स्वागत है दोस्तों आपका बिहार न्यूज़ में। मैं हूं वासिफ रजा और आप देख रहे हैं HMA लाइव। आज है 2 जनवरी 2026। देश प्रदेश और आपके इलाके से जुड़ी आज की सबसे टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला, 8वीं तक के स्कूल 3 जनवरी तक बंद। दोस्तों आपको बताते चलें कि कटिहार जिले में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने आदेश जारी किया है कि जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियां 3 जनवरी 2026 तक पूरी तरह बंद रहेगी। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है, जो प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी प्रभावी होगा। आदेश के अनुसार कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाएं केवल सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खुले रहेंगे ताकि बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा सके। जिला प्रशासन का कहना है कि अत्यधिक ठंड के कारण छोटे बच्चों को बीमार पड़ने की आशंका अधिक रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ये स्पष्ट किया गया है कि ये आदेश केवल शैक्षणिक गतिविधियों पर लागू होगा। विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासनिक कार्य सामान्य रूप से जारी रहेंगे। साथ ही प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। यह आदेश 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होकर 3 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। सरकारी नौकरी की बरसात, नए साल में 2,64,000 पदों पर भर्ती। जी हां दोस्तों, नए साल में बिहार के युवाओं के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी है। नीतीश कुमार सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में करीब 2,64,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रही है। नई सरकार बनने के बाद रोजगार को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सबसे ज्यादा बहाली शिक्षा विभाग में होगी। नए साल में शिक्षा विभाग में 46,546 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। टियर 4 के तहत लगभग 27,000 शिक्षकों की बहाली होगी। इसके अलावा विशेष शिक्षक, लाइब्रेरियन और कॉलेज में सहायक प्रधानाध्यापकों की भी नियुक्ति की जाएगी। गृह विभाग यानी पुलिस विभाग में भी बड़ी भर्ती होने जा रही है। यहाँ 35 से 36,000 सिपाहियों सहित अन्य पदों पर बहाली होगी। फिलहाल गृह विभाग में 72,000 से अधिक पद खाली है। स्वास्थ्य विभाग में भी कर्मचारियों की भारी कमी है। राज्य के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में 44,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। नए साल में डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शिक्षा विभाग में 2 लाख से अधिक, गृह विभाग में 72,000 और स्वास्थ्य विभाग में 44,000 से ज्यादा पद इस समय खाली है। सरकार का कहना है कि इस बड़े भर्ती अभियान से युवाओं को रोजगार मिलेगा और शिक्षा, सुरक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। बिहार में 2026 के 5 बड़े फैसले, जमीन, कार, बिजली महंगी, महिलाओं को 2 लाख। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। नए साल 2026 में बिहार के लोगों की जिंदगी से जुड़ी कई बड़ी चीजों में बदलाव देखने को मिल सकता है। जमीन, बिजली और कार की कीमतों पर बढ़ोतरी की तैयारी है, जबकि CNG और घरेलू गैस सस्ती हो सकती है। इसके साथ ही महिलाओं को आर्थिक मदद देने की बड़ी योजना भी लागू होने जा रही है। सबसे पहला और बड़ा बदलाव जमीन की कीमत को लेकर है। बिहार में जमीन की कीमत 4 गुना तक बढ़ सकती है। सरकार ग्रामीण इलाकों में 12 साल और शहरी इलाकों में 9 साल बाद सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी में है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुताबिक जनवरी या फरवरी 2026 तक नए सर्किल रेट लागू किए जा सकते हैं। सरकार का मानना है कि मौजूदा सर्किल रेट बाजार मूल्य से काफी कम है। दूसरा बदलाव कार खरीदने वालों के लिए है। 1 जनवरी से मारुति, टाटा, हुंडई और MG जैसी कंपनियों की गाड़ियां 2 से 3% तक महंगी हो सकती है। MG मोटर ने कीमत बढ़ाने की घोषणा कर दी है, जबकि लग्जरी कारें सेगमेंट में मर्सिडीज और BMW भी दाम बढ़ा चुकी है। तीसरी राहत की खबर,
सीएनजी और घरेलू गैस को लेकर है। जी हां दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से बिहार में सीएनजी और घरेलू ईएनजी की कीमत 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट तक घट सकती है। पीएनजीआरबी द्वारा गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम किए जाने के बाद ये राहत मिलने वाली है। चौथा बड़ा फैसला महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, नीतीश सरकार 2026 से करीब 1.5 करोड़ जीविका दीदियों को 2-2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देंगी। ये राशि एक साथ नहीं बल्कि बिजनेस प्लान और जरूरत के हिसाब से किस्तों में दी जाएगी। इसके लिए सर्वे और व्यवसाय योजना तैयार की जाएगी। पांचवा बदलाव बिजली की कीमत को लेकर है। जी हां दोस्तों, बिहार में बिजली 35 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हो सकती है। बिजली कंपनियों ने प्रस्ताव भेजा है जिस पर 6 जनवरी से जन सुनवाई होगी। घरेलू, कृषि और छोटे उद्योगों के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव शामिल है। कुल मिलाकर नए साल 2026 में बिहार में कुछ चीजें महंगी होगी तो कुछ सस्ती होंगी और कुछ योजनाएं सीधे लोगों की जेब तक फायदा पहुंचाएगी। गोदाम से अनाज कम मिला तो कार्रवाई तय, विधायक संगीता देवी की चेतावनी। दोस्तों, आपको बताते चले कि राशन वितरण प्रणाली में तौल की गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर विधायक संगीता देवी ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को बारसोई डीलर संघ अपनी समस्याओं को लेकर विधायक आवास पहुंचा। डीलरों ने बताया कि गोदाम से मिलने वाले अनाज में कटौती की जा रही है। वजन मशीन न होने के कारण अनाज कम तौल कर दिया जाता है। साथ ही पिछले 8 महीने से कमीशन भुगतान नहीं हुआ है। शिकायतें सुनते ही विधायक संगीता देवी ने गोदाम के एजीएम को फोन कर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 ग्राम भी कम अनाज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीडीएस गरीबों का जीवन रेखा है और इसमें किसी तरह की गड़बड़ी स्वीकार नहीं होगी। डीलरों ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 55,000 रुपए मासिक मानदेय की मांग रखी। विधायक ने भरोसा दिलाया कि मामले को उच्च स्तर तक उठाया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी। इस मौके पर डीलर संघ के पदाधिकारी और कई डीलर मौजूद रहे। एसडीओ आकांक्षा आनंद ने जमीरा गांव में निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर डाली नजर। जी हां दोस्तों, अनुमंडल अंतर्गत बलतर पंचायत के जमीरा गांव में चल रहे निर्माण कार्य का अनुमंडल पदाधिकारी आकांक्षा आनंद ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन प्रसाद और संबंधित विभाग के कनीय अभियंता मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान एसडीओ ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीओ ने बताया कि जमीरा कलभट निर्माण के दौरान जेसीबी मशीन से नल जल योजना की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण गांव में पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही थी। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि ग्रामीणों को फिर से शुद्ध पेयजल मिल सके। एसडीओ ने साफ कहा कि नल जल योजना में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग को निर्माण कार्य की नियमित जांच और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। एसडीओ के त्वरित निरीक्षण और कार्रवाई से ग्रामीणों में संतोष देखा गया। मोहम्मद कमरुल होंगे शिवानंदपुर पंचायत के मुखिया। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। शिवानंदपुर पंचायत के लिए नए साल की शुरुआत एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसले के साथ हो रही है। प्रखंड प्रशासन ने उप मुखिया मोहम्मद कमरुल को मुखिया पद का प्रभार सौंपने का निर्णय लिया है। इससे पंचायत में लंबे समय से रुके विकास कार्य को फिर से गति मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग के निर्देश के तहत पूर्व मुखिया नियाज अहमद अंसारी को जाति प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में पदयुक्त कर दिया गया था। इसके बाद पंचायत में प्रशासनिक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और कई विकास योजनाएं प्रभावित हो रही थी। प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन प्रसाद और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन ने उप मुखिया मोहम्मद कमरुल को मुखिया पद का प्रभार देने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
औपचारिक प्रक्रिया पूरी होते ही उन्हें प्रभार सौंप दिया जाएगा। प्रभार मिलने के बाद पंचायत में विकास कार्य नियमित रूप से शुरू होंगे। साथ ही सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार वित्तीय लेन देन और योजनाओं का क्रियान्वयन भी सुचारू रूप से होगा, ताकि पंचायत के आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से रुके विकास कार्यों के शुरू होने से पंचायत के विकास को नई दिशा मिलेगी। नव वर्ष को शांतिपूर्ण बनाने के लिए कटिहार पुलिस का शांति प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि नए साल के अवसर पर कटिहार जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अभिजीत सिंह के नेतृत्व में शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस बल ने मार्च निकाला। इस दौरान असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी गई। एसडीपीओ ने कहा कि अफवाह फैलाने और हुड़दंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने लोगों से आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ नव वर्ष मनाने की अपील की। आपकी क्या राय है इन सब खबरों पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।